नमस्ते, मैं अविनाश आप सबका टाइम एंगल ट्रेडिंग चैनल में स्वागत करता हूँ। लास्ट वीक में बैंक निफ्टी में और निफ्टी में हमको बहुत कम मूवमेंट मिली और कंसोलिडेशन मूवमेंट थी। जिस हिसाब से एक बेस तो बनता हुआ हमको दिख रहा है और बैंक निफ्टी में एक अच्छा खासा हाइयर लो बनते हुए दिखा है। अब हमको अपमूव जो है वो एक्सपेक्टेड है और मेरे हिसाब से बैंक निफ्टी जो है 45,000 अच्छा दिख सकता 45,000 दिख सकता है अगर ये लास्ट वीक का जो लो है वो बैंक निफ्टी ने होल्ड किया तो। और बहुत जल्दी फास्ट हमको ये मूवमेंट आती हुई दिखेगी 45,000 की, क्योंकि एक अच्छा बेस बनते हुए दिखा है। अगर आप देखते हो तो यहाँ पे ये लो के नीचे ये लो मारा हुआ है और ये हाई का अगर आप देखोगे तो जैसे ही ये हाई का अपवर्ड एंगल या 25% क्रॉस हो जाएगा, एक बाय सिग्नल शॉर्ट का जनरेट हो जाएगा और हमको टारगेट जो है अंदर से 44,300 तक का फास्ट टारगेट दिखेगा इंट्राडे में। और इसके बाद हमको 45,000 का टारगेट अचीव होते हुए दिखेगा। अभी जैसे कि ये हाई के ऊपर नए हाई बनते जा रहे हैं और ये एक हाई बना और ये हाई का जो ये लो है वो इंटैक्ट रख के अगर ये हाई क्रॉस हुआ तो हमको 45,000 तक की मूवमेंट आराम से दिख सकती है। अब जैसे कि ये मैं जो बता रहा हूँ वो आपको बड़े टाइम फ्रेम में दिखा रहा हूँ, 30 मिनट के टाइम फ्रेम में दिखा रहा है। अब जैसे मैंने बताया हुआ था कि यहाँ पे एक सेल सिग्नल जनरेट हुआ था, यहाँ पे एक सेल सिग्नल जनरेट हुआ था 1.25 के नीचे और जैसे ये मूवमेंट 1.5 को टच हो गई, गेन परसेंटेज की बात कर रहा हूँ, ये 1.5 की मूवमेंट टच हुई, यहाँ पे एक छोटा सा बाय सिग्नल जनरेट हुआ और यहाँ पे कंफर्म हुआ। 1 के ऊपर तो कंफर्म हो जाता है बाय सिग्नल। अब 1 के ऊपर कंफर्म होने के बाद 0.75 के ऊपर से जब नीचे आई तो यहाँ पे कंसोलिडेशन हमको 1 के आसपास दिख रहा है। अब यही कंसोलिडेशन जब यही कंसोलिडेशन को इंटैक्ट रख के जब मूवमेंट ऊपर की तरफ जाएगी तो हम लोग को नेक्स्ट टारगेट ये रहेगा। तो 45,000 बैंक निफ्टी में बहुत अच्छा टारगेट दिख रहा है अगर हम लोग देखेंगे। और अगर यहाँ से अपवर्ड एंगल के आसपास अगर हम लोग ये लो से अगर हम लोग अपवर्ड एंगल डालते हैं तो एक 44,400 500 तक की मूवमेंट हमको बहुत इजीली आते हुए दिखेगी फर्स्ट अटेम्प्ट में। इसके बाद अगर यहाँ पे थोड़ा सा रेजिस्टेंस मिला तो थोड़ा सा नीचे आके वहां से वापस रिज्यूम होके 45,000 तक की मूवमेंट दिखेगी। तो बैंक निफ्टी में अगर नीचे की तरफ मूवमेंट, जब भी ये लो टूटेगा हमको नीचे की तरफ मूवमेंट दिखेगी और 1.25 के नीचे जैसे 42,900 के नीचे तो क्लियर कट सेलिंग की हमको एक प्रेशर आता हुआ दिखेगा और 42,900 से लेके 42,800 ये जोन जो रहेगा वो बहुत इंपॉर्टेंट जोन रहेगा सपोर्ट के लिए, क्योंकि यही लो से ये डाउनवर्ड एंगल आया हुआ है और ये 125 का लेवल है। तो ये जो एक एरिया है ये सपोर्ट का एरिया रहेगा। लेकिन अगर ये एरिया ब्रेक करके नीचे की तरफ अगर बैंक निफ्टी निकल गई तो फिर 42,182 और 41,500 के आसपास हमको बैंक निफ्टी आते हुए दिखेगी। लेकिन आप पूछोगे तो मैं ये बोलूँगा कि मुझे 45,000 का टारगेट बहुत जल्दी आते हुए दिखेगा। अगर हम लोग निफ्टी का देखते हैं, एक सेकेंड, निफ्टी में कंपैरेटिवली बैंक निफ्टी बहुत अच्छा सिग्नल हमको मिला हुआ है। निफ्टी अगर देखते हैं तो ये हाई लो परसेंटेज के हिसाब से, मतलब गेन परसेंटेज के हिसाब से यहाँ पे एक सेल सिग्नल जनरेट हुआ था और यहाँ पे क्लियर कट बाय सिग्नल जनरेट हुआ था एट द 19,220 के आसपास हमको बहुत अच्छा बाय सिग्नल जनरेट हुआ था। और उसके बाद निफ्टी ने बहुत अच्छी मूवमेंट दी, कम से कम 600 पॉइंट की मूवमेंट दी, 850 के आसपास आके गई। अब वहां पे आने के बाद इसके बाद यहाँ पे अगर आप देखते हो तो 0.50 लेवल पे एक बाय कंफर्मेशन, बड़े लेवल पे बाय कंफर्मेशन हमको यहाँ पे मिला,
जो 19,700 के ऊपर बैंक निफ्टी निफ्टी निकल गई। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो ये 19,500 के नीचे एक नाम के लिए एक सिंगल कैंडल बना के ये वापस ऊपर की तरफ कंसोलिडेशन किया। एक मिनट ना हाँ, यहाँ पे आप देखोगे तो ये 19,700 का जो लेवल यहाँ पे बाय ब्रेकआउट आया, वहाँ पे एक सिंगल कैंडल की मूवमेंट, यहाँ पे सिंगल कैंडल बना और इसका लो इंटैक्ट रहा और वही लो टूटा नहीं। तो जब तक ये लो टूटता नहीं है, जो करीबन मेरे ख्याल से 19,670 के आसपास है, 19,670 जब तक टूटता नहीं तब तक हमको ऊपर के टारगेट्स बहुत जल्दी अचीव होते हुए दिखेंगे। ऊपर के टारगेट्स में आपको 19,000 मतलब 20,000 के आसपास और 20,200 के आसपास आपको ये दो टारगेट आते हुए दिखेंगे। अगर मैं लंबे टाइम फ्रेम में दिखा दूं, एक सेकेंड ना। हाँ, अगर हम लोग यहाँ से देखते हैं तो जैसे कि ये लेवल को अगर इंटैक्ट रख के ऊपर की तरफ निकला तो ये हाई तो क्रॉस होने वाला है। ये हाई को अब तक क्रॉस नहीं किया हुआ है कंफर्टेबली, तो ये हाई क्रॉस हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से ये हाई के बाद हमको ये हाई यहाँ तक अचीव होते हुए दिखेगी। तो 20,200 और 20,000 ये दो टारगेट हमारे बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे ऊपर की तरफ। और इसके बाद अगर समझो निफ्टी ने 19,670 का लेवल तोड़ दिया तो फिर हमको नीचे निफ्टी 19,470 और 19,200 के आसपास आती हुई दिखेगी। लेकिन संभावना ये है कि आज के डेट में समझो ऊपर ये हाई तोड़ के बैंक निफ्टी निफ्टी जो है 19,870 के ऊपर अगर निफ्टी निकलती है तो मेरे हिसाब से आपको 20,000 का एक लेवल दिखेगा और 20,200 का बहुत जल्दी आपको टारगेट आते हुए दिखेगा। तो निफ्टी में एक्चुअली ये ट्रेंड बहुत बढ़िया बना हुआ है। ये लो के ऊपर ये लो बना हुआ है, ये लो के ऊपर ये लो बना है और नया नया लो ऊपर हाइयर लो बनाते जा रहा है। तो निफ्टी बहुत कंफर्टेबल है। 19,670 का एक अच्छा स्टॉप लॉस बन के आप उसमें आपका पोजीशन बना सकते हो। तो इस हिसाब से निफ्टी में बहुत अच्छी मूवमेंट दिख रही है। और जैसे ही 20,200 क्रॉस हो जाएगा हमारा नेक्स्ट टारगेट जो रहेगा 20,500 का। तो मेरे ख्याल से 20,500 के टारगेट के लिए हमको रेडी रहना चाहिए। हाँ, अगर ये 20,500 समझो 3 तारीख के आसपास आता है तो हमको फिर अलर्ट जोन में जाना है, क्योंकि 3 तारीख को इलेक्शन के रिजल्ट्स आने वाले हैं। तो वहाँ पे आपको पोजीशन को संभाल के रखना है कि उसमें आपको रिस्क मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। तो आज के वीकली एनालिसिस में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, थैंक यू।